सो अभी 21st क्वेश्चन पे आ जाना। बॉडी ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 लाइट स्प्रिंग्स ऑफ द फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2। ओके, टाइम पीरियड है T1 एंड T2। ये हम लोगों ने क्लास में किया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग को टाइम पीरियड के बीच में सबसे पहले तो रिलेशनशिप चाहिए, एंड सेकेंड चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले तो टाइम पीरियड के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, एंड सेकेंड आई रिक्वायर इज, ठीक है, द सेकेंड थिंग आई रिक्वायर इज ओके द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड द प्रोपोर्शनलिटीज, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, डू नॉट टॉक एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है, डू नॉट टॉक। 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी 21st क्वेश्चन पे। मुझे बताओ टाइम पीरियड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट ऑफ क्या, m बाई के। फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर। सो इन द केस इन द ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, एवरीवन ओके, एवरीवन इन द ऑप्शन नंबर 1 कैन आई से K1 इज ग्रेटर देन K2। अगर K1 ग्रेटर है K2 से, टाइम पीरियड कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। सो कैन आई से टाइम पीरियड अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, सो कैन आई से अगर K1, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, K1 ग्रेटर देन K2 आ रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन है, सो कैन आई राइट T2 ग्रेटर देन T1 है, करेक्ट है ये, ओके। बाय द वे K सीरीज, K पैरेलल पहले लिख देते हैं। K पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? K1 प्लस K2 इज द स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इक्विवेलेंट इंक्रीजिंग। तो मुझे बताओ T पैरेलल, तो मुझे बताओ T पैरेलल सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि उसका K सबसे बड़ा है। सो कैन आई राइट K पैरेलल विल बी इवन स्मॉलर देन दिस, करेक्ट है। सो T पैरेलल सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली T सीरीज में अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, रेसिप्रोकल में व्हेनेवर आई ऐड दिस थिंग, तो T सीरीज सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे रेसिप्रोकल्स, व्हेन वी ऐड द रेसिप्रोकल्स द रेशियो बिकम्स इवन स्मॉलर, सो T विल बिकम इवन लार्जर, ठीक है। सो T सीरीज सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय T2, फॉलोड बाय T1, फॉलोड बाय TP, ओके। बी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, एवरीवन लुक है ना। तो बी ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन में यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग को टाइम पीरियड का रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। मुझे बताना T सीरीज, मुझे बताओ K सीरीज का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी K पैरेलल, बी ऑप्शन पैरेलल वाला ना, ओके। तो K पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2। नाउ कैन आई राइट यूजिंग दिस फॉर्मूला, नाउ जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन आई राइट K इज इक्वल टू 2 पाई रूट m, तो कांस्टेंट है पक्का, ओके, ध्यान देना। सो कैन आई राइट सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T का स्क्वायर, पक्का, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर लिया है। सो इफ आई यूज दिस फॉर्मूला कैन आई राइट दिस एज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय TP का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर। कांस्टेंट्स निकल जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 बाई TP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई T1 स्क्वायर प्लस 1 बाई T2 स्क्वायर। क्या ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। तो मुझे बताना व्हाट अबाउट द ऑप्शन नंबर 3, सिमिलरली K सीरीज, ठीक है। तो K सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या आने वाला है? 1 बाई KS विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। वापस हम लोग C बाई T स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो C बाई T S का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फटाफट बता दो क्या आ जाएगा यहाँ पे? T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C प्लस क्या आ जाएगा? T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। तो ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। C और C यहाँ पे तीनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, ओके यस, तो ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे देख लो, T सीरीज का स्क्वायर क्या आ जाएगा? T1 का स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। अगर मैं दोनों साइड फोर्थ रूट, जल्दी आ जाओ, अगर मैं दोनों साइड फोर्थ रूट ले लूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड फोर्थ रूट ले लूँ तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? रूट ऑफ T1 प्लस रूट ऑफ T2, यस और नो? नहीं लिख सकते, हाँ ओके, ऐसा मत करना पाप, पक्का ठीक है, समझ में आया। तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो गए फिर? ए बी एंड सी, शायद से हाँ तीनों करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आज ये फटाफट खत्म करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट है, फ्लूइड डायनेमिक्स एक ऐसा पार्ट है, मेरा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जो फॉर्चुनेटली जिसमें सॉल्विंग ज़्यादा है, थियरी कम है, ठीक है। क्या? हाँ फॉर्मूले बहुत है, द डेरिवेशंस नहीं है वो फॉर्मूले के इतने। एवरीवन हो गया ये वाला क्वेश्चन? 24 पे आ जाते हैं, हो गया ना ये वाला क्वेश्चन 24। मुझे बताओ वी स्क्वायर बाई
यहाँ पे दिया है वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वेर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। मुझे बताओ एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैंने फॉर्मूले दिए हैं, दोनों का एवरेज का फॉर्मूला सेम ही होता है, क्या होता है 1/4, पक्का, ओके यस। तो k का जो वैल्यू होता है इट इज 1/4 k और u जो दोनों वैल्यूज है इट विल बी इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग ए ऑप्शन पे, और मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, पक्का इक्वल टू 1। तो ये ए स्क्वायर खुद वैल्यू क्या है, यस एक्सेलेंट, नहीं ए स्क्वायर ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ये, आया ना, यस ठीक है, याद है ये फॉर्मूला शीट में दिया है मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज यू और के क्या दिया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑप्शन देख लेते हैं ये ऑप्शन सही है या नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन में एवरेज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बाय 2 हो जाएगा ना, 3 नहीं होगा, पक्का, इट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, पक्का, ओके। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाते हैं सेम। सी करेक्ट है, ठीक है, अभी ये सेम तो है और ये t/2 भी है। डी देख लेते हैं, टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पक्का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, टोटल एनर्जी बाय 2 विच इज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, और m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं मैं b स्क्वायर, तो 1/4 m b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, हाँ या ना, यस। यहाँ पे देखते हैं एवरीवन 25th क्वेश्चन, एकदम इजी है ये क्वेश्चन, कर लोगे? अरे इजी है, टाइम पीरियड क्या आ जाता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m है ना, तो एम्पलीट्यूड भी आ ही जाएगा, एम्पलीट्यूड हम लोग को मोमेंटम कंजर्वेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। 26th पे आ जाओ, 26 क्वेश्चन हम लोग ने एक स्प्रिंग निकाल दोगे तो ये बाय द वे ये क्वेश्चन एचसीवी में भी है, 26 एचसीवी में भी, अगर आपने सॉल्व किया रहेगा आपको नोटिस हुआ रहेगा कि 26 क्वेश्चन आपके एचसीवी में भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं देख लूँ तो 26 क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में भी किया है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान से देख लेना। सो 25th क्वेश्चन में ऐसे एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच है, तो यहाँ पे इफ आई कंसिडर दिस स्प्रिंग, ठीक है, ये कहना है सही, अभी तो दिया तो नहीं है बट ये 45 डिग्री के हिसाब से ये डिवाइडेड है, ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, दिया तो नहीं है ये चीज बट मुझे अज्यूम करना पड़ेगा वरना उसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नाउ एवरीवन लुक हियर, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था और सबके सब स्प्रिंग कांस्टेंट्स के ही है, ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। मुझे बताओ कि अगर ये ब्लॉक को मैं कोई भी एक स्प्रिंग के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूँ, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे, अगर ब्लॉक को मैं स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ, पहले ब्लॉक यहाँ पे था, ब्लॉक को मैं नीचे डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा x से, पक्का, ध्यान से देखो, ये दो स्प्रिंग्स दोनों सेम से ही होंगे, कोई भी एक स्प्रिंग कितने से डिस्प्लेस होगा, मैंने इसका शॉर्टकट दिया है आपको, यस एक्सेलेंट। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर x ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू x ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय cos थीटा आता है, याद है ये फॉर्मूला, याद है, एनएलएम में भी किया था, ठीक है। तो x ऑफ द स्प्रिंग क्या आ जाता है, x ऑफ द ब्लॉक विच इज x इंटू कॉस कितना है 45, पक्का, तो cos 45 का वैल्यू कितना आ जाता है 1/√2, पक्का, कोई भी स्प्रिंग का, दोनों स्प्रिंग का कितना आ जाएगा x/√2, पक्का। तो टोटल एनर्जी कितना आने वाला है यहाँ पे, टोटल, मैं एनर्जी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छा तो फोर्स मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो बट मैं एनर्जी मेथड से फटाफट आ जाएगा। एनर्जी मेथड से मुझे बताओ ब्लॉक का कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहता है, याद है ये एनर्जी मेथड, हाफ mv² प्लस ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा हाफ kx², ये एक कोई भी एक स्प्रिंग पकड़ लो उसका कितना रहेगा हाफ kx/√2 द होल स्क्वायर, पक्का, और ऐसे कितने स्प्रिंग है, दो, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए 0, क्योंकि टाइम के हिसाब से एनर्जी चेंज होता है क्या, नहीं, तो याद है इसके आगे वी विल राइट दिस एज हाफ mv² का डेरिवेटिव 2v × a प्लस ये कितना हो जाएगा हाफ kx²
तो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 भी 2 कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो मैं सीधा के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेता हूँ के इंटू 2x इंटू वी, पक्का। ना कहना है कैंसिल आउट, क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है, यहाँ पे v और v इज इक्वल टू 0 है ना, तो v और v कैंसिल आउट किया जा सकता है। सो इट विल बी इक्वल टू एम ए विल बी इक्वल टू यहाँ पे हाँ 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 के एक्स। बेसिकली बाकी सब सेम है, तो टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के आता है, के जगह पे क्या आ जाएगा 2k, विच इज ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी एक करेक्ट आंसर आ गया, पक्का। और क्या ए और सी क्या दिया है, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, नहीं एक्सटेंशन ए का सेम है, बी और सी का अलग अलग है, पक्का। मतलब बी और सी का सेम है बेसिकली एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए। क्वेश्चन समझ में आ गया, पक्का। एक्सटेंशन अलग अलग है ना, देखो ना ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन x का, ये बाकी दोनों स्प्रिंग का x बाय रूट 2 का है। हाँ बट उतना तो पूछा ही नहीं उसमें से, अगर आप ऑप्शन देखोगे ऑप्शन में सिर्फ इतना पूछा है कि किस सेम रहेगा या अलग रहेगा, क्या क्या। हाँ बट ए से ज़्यादा कैसे होगा वो नहीं समझ रहा, ए से कम कैसे रहेगा वो नहीं समझ रहा। बेसिकली क्या हो जाता है इसमें, देखो अभी इसमें हम लोग को कंस्ट्रेंट मोशन लगाना पड़ता है। तो कंस्ट्रेंट मोशन यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ आई ड्रॉ, अभी ये पूरा एनएलएम का पार्ट है, इफ आई ड्रॉ द स्प्रिंग समवट लाइक दिस, तो यहाँ पे सपोज कि दिस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड रिमेन द सेम। मतलब अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज समवट लाइक दिस एंड लेट अस से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज समवट लाइक दिस। एक्स बी का जो ये वाला कंपोनेंट है, मतलब एक्स बी का जो कॉस वाला कंपोनेंट है, इट शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि एक्स ऑफ द स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता। वैसे सिमिलरली ब्लॉक के हिसाब से हम लोग स्ट्रिंग की चीज़ें लेती है, बस उतना ही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सो ओवर हियर कंसिडर द 32nd क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर के बोर्ड का, ओके सेंसस नहीं है पूरा, ये डिजिटल है दोनों जगह पे, दोनों इसमें। The length of 32nd question, the length of simple pendulum is increased by 4%. The corresponding decrease in the time period will be 2%. Reason और यहाँ पे दिया है t is directly proportional to root l। मुझे बताओ अगर आप देखोगे इसमें से assertion सही है या नहीं है, रीजन तो सही है, रीजन तो मैंने डायरेक्टली दिया है, assertion करेक्ट है या नहीं है, तो क्या है assertion में रॉन्ग क्या है, हाँ बट रॉन्ग क्या है, कहना है सही इंक्रीज है बस, बट क्या वो वैल्यू करेक्ट है, नहीं वैल्यू सही है, वैल्यू सही है, ये गलत हो जाएगा। सो लुक हियर, वैल्यू कैसे करेक्ट आ गया यहाँ पे देख लेते हैं, कहना है राइट 32 इज इक्वल टू टी रूट ऑफ रूट एल है। सो कहना है राइट डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल ना, ये मैंने शॉर्टकट दिया था, तो 4/2। तो वैल्यू तो सही है, बस डिक्रीजेस के जगह पे क्या आ जाना चाहिए था, इंक्रीजेस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो वैसे तो आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, 33 आप बाद में कर लो, जो भी मैं छोड़ रहा हूँ सब होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आप आवाज़ निकालो चलेगा, ठीक है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन अच्छा है ये एंड एकदम सिंपल सा है। जस्ट चेक दिस क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रीक्वेंसी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3 है ना, हाँ एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ट्राई करोगे ये क्वेश्चन इजीली, फेजर वीजर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आ जाएगा, फेजर ड्रॉ हमेशा करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ओके एवरीवन लुक हियर, तो इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो कहना है राइट दिस पार्ट है, सभी देखना ध्यान से, अगर इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फेजर वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ा क्विकली यहाँ पे देखूँ तो बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम पे है ना, तो मुझे बताओ इनिशियल फेस, अगर आपको याद है हम लोग इनिशियल फेस कौन सा एक्सेस के साथ लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सेस,
मतलब ये हो गया ना मेरा इनिशियल फेज, कितने का हो गया 3π/2। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एस, अभी देखना ध्यान से, कैन आई राइट दिस पार्ट एस, क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ये कहाँ पे 0 पॉइंट मेन पोजिशन कहाँ पे 0.2 एम्पलीट्यूड है 0.2 एम्पलीट्यूड है प्लस 0.02 साइन ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2π है ना, सो कितना आ जाएगा 100π। कैन आई राइट दिस एज 100πt प्लस 3π/, हाँ या ना, समझा, ये हो गया, इतना ही इक्वेशन। कितने लोगों को ये इक्वेशन आ गया? कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कॉस के इसमें देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या 2870 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, सो 0.2 माइनस 0.02 कॉस 100πt, ये भी चल जाएगा। ये दोनों में से एक इक्वेशन, ये दोनों में से एक इक्वेशन किसको आ गए? नहीं होगा, क्या हुआ? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की लिख रहे हैं, साइन इनवर्स कहाँ पे, बट इतना ही है, एक सेकंड ना, साइन इनवर्स 9, बोलो, हाँ ए साइन ओमेगा टी होता है, बट उसका मीन पोजीशन अगर आप देखोगे मीन पोजीशन 0.2 पे है ही नहीं, मीन ऑलरेडी उन्होंने दिया है, क्वेश्चन लिखा है एट अ डिस्टेंस इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मीन पोजीशन इज सिचुएटेड, ऑब्जेक्ट नहीं, मीन पोजीशन इज सिचुएटेड एट 0.2, तो मीन पोजीशन मतलब यहाँ पे शिफ्टेड ओरिजिन हो गया ना, शिफ्टेड ओरिजिन आपने सर्कल्स में भी किया, सर्कल्स किया आपने मैथ्स में, तो आता है ना आपको सर्कल। जैसे कि एकदम सिंपल से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सर्कल्स में हम लोग ये आगे यूज भी करेंगे। मुझे तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या हो जाता है, ये होता है, मान लेते मान लेते कि ये सर्कल है या नहीं है, पहले मुझे वो बता दो, है ना, लुके, और इसका ओरिजिन कहाँ पे 0,0, नॉट टॉक, एवरीवन लुके लुके लुके, क्या ये भी सर्कल है, हाँ या ना, बस मुझे इतना बता दो, पहले लिखने तो दो, अब ये सर्कल है या नहीं है। इज द ओरिजिन सिचुएटेड एट द सेंटर, सिचुएटेड एट द ओरिजिन नहीं, कहाँ पे सेंटर सिचुएटेड 2,5, तो शिफ्ट कर लेते हैं ना हम लोग आगे। सो कैन आई राइट दिस एज नया x का स्क्वायर प्लस नया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दिस आर द न्यू ओरिजिन, मींस आई कैन शिफ्ट द ओरिजिन ओवर देयर, तो शिफ्टेड ओरिजिन से हम लोग ऐसे करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, 8th क्वेश्चन, एवरीवन प्रोसीड विद द 8th क्वेश्चन, और इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आया था मेंस में, और ये जो क्वेश्चन है वो एसएचएम का है भी नहीं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना क्या दिया है, वो बस नाम दिया है ऑसिलेटिंग, और टेक्निकली वो एसएचएम का है भी नहीं, ये डब्ल्यूपीई का है, तो हम लोग को कैलकुलेट कर, मैं एक बार बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है कि पेंडुलम है, पेंडुलम को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कह रहे हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब बेसिकली थीटा का वैल्यू पूछा है, बस ये थीटा का वैल्यू हम लोग डब्ल्यूपी में भी कैलकुलेट करते हैं ना। कह रहे हैं एट दिस पॉइंट क्या होगा, मिनिमम टेंशन होगा या मैक्सिमम होगा, एक्सेलेंट, और एंड पे मिनिमम, गो अहेड। डेफिनेट आंसर आता है, मतलब बट एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको क्या है, बताओ, या फिर थोड़ा ट्राई करोगे। कॉस थीटा के टर्म्स में चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा, साइन में भी निकाल सकते हो बट कॉस में इजीली आ जाएगा। ओके, देखिए ना यहाँ पे फोर्सेस देखते हैं कौन सा एक्ट होंगे, mg नीचे एक्ट होगा, टेंशन ऊपर एक्ट होगा, पक्का, m ओमेगा स्क्वायर a ऊपर एक्ट होगा, या फिर कहना है राइट दिस इज mv स्क्वायर बाय r ऊपर एक्ट होगा। इसका इक्वेशन ये रिजल्टेंट है, तो मुझे बताओ इसके इक्वेशन में क्या लिखने वाला हूँ, पहले यहाँ पे फोर्सेस से मार्क कर ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg, कहने से यहाँ पे टेंशन T1 ले ले, तो यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा T2, ठीक है,
मुझे बताओ यहाँ पे तो कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगा. एवरीवन लुक हियर नाउ. कैन आई राइट दिस एज mg cos थीटा. फटाफट फर्स्ट वाले का इक्वेशन बताओ तो मुझे क्या रहने वाला है. T1 माइनस mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और T1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस mg आ जाएगा. एंड T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा. पक्का. और कुछ तो टेंशन का कुछ तो रेशो वगैरह दिया है, पता नहीं क्या दिया है कुछ एक से ना. डबल है यहाँ पे, ये मैक्सिमम टेंशन डबल है इसके, तो ये 2:1 के रेशियो में आ जाएगा. ठीक है. यस cos थीटा ना. यस ठीक है. एक्सीलेंट. तो ये 2:1 के रेशियो में आ जाएगा. m ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा. v स्क्वायर बाई आर विल बी प्लस जी डिवाइडेड बाई जी. पक्का. g cos थीटा यहाँ पे आ गया, तो 2g cos थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस जी. पक्का. ये लॉजिक क्लियर है. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन हम लोग कौन से यूज करेंगे, वर्क पावर एनर्जी. टोटल एनर्जी दोनों जगह पे क्या रहने वाला है, कंजर्व. तो टोटल एनर्जी दोनों जगह पे कंजर्व है. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर. ओके. इसके बीच में ये आपको सीधा सीधा आ जाना चाहिए. अभी ये कितना होता है, L1 मतलब R1 माइनस कॉस थीटा अंडर दिस कंडीशन. ठीक है. सो कैन आई राइट दिस एज R1 माइनस कॉस थीटा. पक्का. मतलब m को मैं mg r 1 माइनस कॉस थीटा. ओके. अगेन v स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, इरेज कर देता हूँ ये चीज़. ठीक है. एक से ना. सो यहाँ पे ठीक है. सो यहाँ पे सीधा कैंसिल आउट कर रहा हूँ. m और m यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया. ओके. v स्क्वायर बाई r के जगह पे मैं क्या लिखूँ, 2g cos थीटा माइनस जी. ठीक है. ये v स्क्वायर बाई 2r है ना, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा. इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2g cos थीटा माइनस जी. पक्का. 2g cos थीटा माइनस जी डिवाइडेड बाई यहाँ पे g बचा है. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2r, नहीं r निकल गया ना, सॉरी r निकल गया यहाँ. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू g 1 माइनस कॉस थीटा. लास्ट स्टेप, मुझे तो g सब साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा. cos थीटा माइनस हाफ विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा. पक्का. ये यहाँ पे आ गया, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये राइट में चला जाएगा तो 3/2. तो cos थीटा कितना आ गया, 3/4. तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 3/4. कितने लोगों का आ गया ये, दो ही. इजी था ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चंस. ये तो WP का है, इसमें तो SHM कुछ भी नहीं है. उसके बाद हो गया तो 10th क्वेश्चन पे आ जाओ और उसको 3 स्टार दे देना. वो एडवांस में आया था, और 3 स्टार मीनिंग कि मैं सॉल्व करने के बाद भी आपको समझना मुश्किल है वो क्वेश्चन. 1 स्टार इज जनरली प्रीवियसली जो आए थे, जो जनरली रिपीट होते हैं. 2 स्टार से समथिंग दैट इज एडवांस लेवल पे आपको आ जाएगा. 3 स्टार इज समथिंग एडवांस लेवल का डिफिकल्ट वन, जो समझना भी बहुत मुश्किल है. देखिए 10th क्वेश्चन ट्राई कर लेना. गो अहेड. मगर आंसर भी आपको बता देता हूँ. 10th क्वेश्चन एवरीवन लुक हियर. आंसर भी बता देता हूँ. t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 8 a क्यूब m डिवाइडेड बाई b रेज टू 4. ये आंसर है. ठीक है. एवरीवन पेन नीचे रख देना. ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा. क्वेश्चन कहाँ पे गया, एवरीवन पेन नीचे रख दो. लेट मी सॉल्व दिस. ठीक है. यहाँ पे देखिए. ठीक है. जस्ट हेल्प मी विद दिस इक्वेशंस. u इज इक्वल टू क्या दिया है, a डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस b बाई एक्स. हाँ बस इतना ही है क्वेश्चन. ठीक है. बस क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, और इसका सोल्यूशन देखना बड़ा आएगा, और ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है. ठीक है. यहाँ पे देखो f का फॉर्मूला क्या आता है, फटाफट बता दो. माइनस डी यू बाई डी एक्स. करेक्ट है. फिलहाल के लिए पार्शियल डेरिवेटिव नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिर्फ ये x के ऊपर ही डिपेंडेंट है. बताओ पार्शियल डेरिवेटिव आएगी. फटाफट यहाँ पे देख लेते हो. इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, माइनस अगर मैं देख लूँ, कैन आई राइट दिस एज 2a बाई एक्स क्यूब माइनस b बाई एक्स स्क्वायर. बराबर है ये. यस. माइनस साइन ऑलरेडी है तो ये बाहर आ जाएगा.
यस ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के बिना ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर में ये चीज़ें अगर मैं लेके जाऊँ तो वो चीज़ नहीं आने वाली आपको। एक्स के टर्म्स में आ रहा है क्या, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, तो मैं मीन पोजीशन पे लेके जाता हूँ। तो मीन पोजीशन के लिए फोर्स का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0, विच इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस b बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2a बाई एक्स नॉट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स नॉट लिख देता हूँ। कितना आया, 2a बाई b, पक्का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। सो न्यू व्हाट इज द शिफ्टेड ओरिजिन नाउ, शिफ्टेड ओरिजिन x के मतलब x में चाहिए, y में तो चाहिए नहीं, तो क्या आ जाएगा 2a बाई b, ठीक है। तो अभी मैं कैन आई राइट दिस, हाँ हाँ ठीक है। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज y इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं y, मैं y को ले लेता हूँ जो मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन है। ये y एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये y एक्सिस नहीं है, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज x माइनस 2a बाई b, पक्का। शिफ्टेड ओरिजिन का लॉजिक समझ रहे हैं या फिर मैं आपको बताऊं, पता है ना ये माइनस कैसे आया वो समझ में आया, ठीक है। ये मेरा नया शिफ्टेड ओरिजिन है, ये शिफ्ट यहाँ तक, ठीक है। शिफ्टेड ओरिजिन का अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो मैथमेटिकल लॉजिक आता है इसके पीछे। यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। एक्स यहाँ पे 0 आ जाता है, ये सिर्फ मैं एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। ये हो गया मेरा नया ओरिजिन, थोड़ा आगे है ना, मेन पोजीशन पे वो एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई तो एक नई पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा है। और ये नई पोजीशन का वैल्यू एक्स के टर्म्स में कितना आ जाना चाहिए, 2a बाई बी। बट मेरा जो नया शिफ्टेड ओरिजिन है जिसको मैं y लिख रहा हूँ, अगर y के हिसाब से ये ओरिजिन है तो y का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ ये मेरा नया शिफ्टेड, ये मेरा नया ओरिजिन हो गया, पक्का। तो y का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, ये y एक्सिस नहीं है, कुछ और से तो और भी लिख लो चलेगा, z से z लिख लो, m लिख लो, कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का। ये क्लियर है सबको। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2a बाई बी ना, पक्का, ठीक है। ये समझ में आया, ये शिफ्टेड ओरिजिन का लॉजिक किया है ना अपने सर्कल्स में वगैरह, सर्कल्स हुआ है ओके, तो उसमें भी हम लोग ऐसे शिफ्ट करते हैं, बराबर है, ठीक है। तो एलिप्स एलिप्स वगैरह नहीं हुआ है, बाकी है, मतलब कोनिक सेक्शन बाकी है, ओके ठीक है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना अभी यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है। सो ओवर हियर x के जगह पे कैन आई राइट y प्लस 2a बाई बी, पक्का। सो लुक हियर नाउ, सो इट विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, हाँ, f इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय y प्लस 2a बाई बी द होल क्यूब प्लस, सॉरी कितना आ जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाय y प्लस 2a बाई बी द होल रेज टू 2, पक्का। यहाँ तक ठीक है। ये जब भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a y प्लस 2a बाई बी द होल रेज टू -3 माइनस b y प्लस 2a बाई बी द होल रेज टू क्या आ जाएगा, -2। ये देखिए आपके मन में एक चीज आया रहेगा, बायनोमियल कैसे तो लगाना है, बट बायनोमियल में लगाने से पहले कहना इसे बायनोमियल का 1 प्लस एक्स रेज टू n आता है ना, तो 1 प्लस का टर्म चाहिए और y का मुझे अप्रोक्सीमेट करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, कैन आई राइट दिस स्टेप, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। 2a इंटू 2a बाई बी द होल रेज टू -3 by डिवाइडेड बाई 2a प्लस 1 द होल रेज टू -3, हाँ या ना, यस, कॉमन लिया है मैंने, नहीं बट हम लोग को ओरिजिन नहीं पता ना कहाँ पे शिफ्टेड है। हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं y इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, नॉट इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x ऑलरेडी शिफ्टेड है। ऑसिलेशन छोटा है बट x का ओरिजिन 0 पे नहीं है ना, ये ओरिजिन छोटा ऐसे नहीं बोला किसी ने भी। तो अगर सपोज कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, छोटा सा ही है, कैन आई राइट दिस एज x डैश, जो भी है, उन्होंने बोला x डैश एकदम छोटा है, x का वैल्यू एक्चुअली कितना आ गया, 2a बाई बी प्लस x डैश ना, समझा, हाँ 2a बाई बी छोटा बड़ा है वो सब कुछ बोला नहीं उन्होंने, ठीक है, पक्का। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे बताओ क्या आ जाएगा, सोच समझ के बताना। कॉमन क्या लूंगा मैं, 2a बाई बी द होल रेज टू -2
2ay डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड ना। सो यहाँ पे आ जाएगा by डिवाइडेड बाय 2a प्लस 1 द होल रेस टू क्या -2। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर एक y बहुत छोटा, अभी y बहुत छोटा है क्या? यस। इज y वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1? यस। यहाँ पे टोटल फोर्स का वैल्यू देखो क्या आने वाला है, 2a, इसको मैं पहले उल्टा कर देता हूँ, कैन आई राइट दिस एज b डिवाइडेड बाय 2a द होल क्यूब, पक्का? ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस nx ना, तो 1 माइनस 3by डिवाइडेड बाय 2a, पक्का? ओके, माइनस b इंटू b डिवाइडेड बाय 2a द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2by डिवाइडेड बाय 2a, पक्का? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, f विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, कैन आई राइट दिस एज 8a क्यूब हो जाएगा, और 8 में से 2 निकल गया, तो कैन आई राइट दिस एज b क्यूब डिवाइडेड बाय, क्या बचा मेरे पास, 4a स्क्वायर, पक्का? यहाँ तक ठीक है? ओके, ठीक है, 4a स्क्वायर 1 माइनस 3by डिवाइडेड बाय 2a, पक्का? और RHS में क्या बचेगा, ये भी वापस क्या हो जाएगा, b क्यूब डिवाइडेड बाय 4a, यहाँ पे बचेगा b क्यूब डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इंटू क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 2by डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a, सिर्फ a बचा है, करेक्ट है ये? ठीक है, लास्ट पार्ट आ जाएगा। मुझे बताओ, ये जो टर्म है f इज इक्वल टू, अभी बस मुझे k का वैल्यू चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड पूछा या फ्रीक्वेंसी पूछा? ओके, टाइम पीरियड पूछा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ m बाई k का वैल्यू चाहिए, f इज इक्वल टू माइनस kx हो जाएगा ना, बट उसमें जो कांस्टेंट फोर्सेस रहते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये टर्म, ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट है, 1 इंटू दिस पार्ट इज कांस्टेंट, एंड ये टर्म भी कांस्टेंट है, जो y के साथ आएगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो f का यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आया, सम कांस्टेंट, मुझे पता नहीं वो कांस्टेंट क्या है, इनटू दिस, इफ आई मल्टीप्लाई दिस, कितना आने वाला है, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्योंकि कांस्टेंट तो निकल जाएगा, तो क्या आने वाला है, माइनस 3b⁴ डिवाइडेड बाई 8a क्यूब y, पक्का? ये वापस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, वो वापस कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, b क्यूब डिवाइडेड बाई क्या, 4a स्क्वायर, b⁴, सॉरी, एक है ना, प्लस b⁴ y डिवाइडेड बाई 4a क्यूब, पक्का? अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या होने वाला है, f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस, लास्ट स्टेप है ये, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, सम कांस्टेंट -1 मतलब आ गया b⁴ y डिवाइडेड बाई 8a क्यूब। ये वैल्यू किसका है, k, पक्का? ठीक है, टाइम पीरियड देख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k ना, तो k का वैल्यू ये उल्टा हो जाएगा, कैन आई राइट दिस पार्ट एज, क्या हो जाएगा, 8a क्यूब m बचा है, डिवाइडेड बाई क्या, b⁴। सो let us finish this problem solving quickly. So after we complete oscillations, let us continue with the fluids. ठीक है, फ्लूइड्स रिलेटिवली अच्छा है चैप्टर, मतलब उसमें सॉल्विंग ज़्यादा है, फॉर्मूले वैसे लॉजिकल फॉर्मूले ज़्यादा है उसमें, फॉर्मूले बाहर करने वाले कम है उसमें, ठीक है, पक्का? फ्लूइड्स का मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगा, लेक्चर वाइज सेग्रीगेशन अभी तक मैंने किया नहीं है, क्वेश्चन सेग्रीगेट कर लिए बट लेक्चर वाइज नहीं किया, हो गया पक्का? यस। अच्छा, 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जिसका हो गया 12th क्वेश्चन पे आ जाओ, एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, 12th क्वेश्चन एक बार देख लेना जिसका हो गया। टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने दिया था, t = 2 पाई रूट ऑफ, नहीं देखो क्या लिखा है, I बाई mgh दिया था, सब्स्टिट्यूट कर लो आंसर आ जाएगा, सीधा मैंने फॉर्मूला दिया है, चलो फटाफट
टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आई बाई एम जी एच। इजी यहाँ 12 क्या आ गया 2 पाई रूट ऑफ एल बाई, दो आंसर्स मुझे आए 2l बाई 3g, एक ने किसने तो दिया और एक l बाई 3g, दोनों इनकरेक्ट है। h क्या होता है वहां पे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द पॉइंट ऑफ हिंज, या फिर जहाँ पे भी बॉडी रोटेट हो रहा है। बाकी सब क्वेश्चंस 12 बाई 3g नहीं है। 14 15 तो एकदम स्टैंडर्ड, 15 तो मैंने क्लास में भी किया है। 17 क्वेश्चन आपको इसमें है HCV में। HCV 2 पाई क्या आया? हाँ ये सही है, 2 पाई रूट ऑफ 2 रूट 2l डिवाइडेड बाई 3g। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यहाँ पे देख लो, ऐसा है कुछ, ये है ना, यहाँ पे रोटेट हो रहा है तो, और ये 90 डिग्री दिया शायद से, 90 डिग्री में बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो 45 पे आ जाएगा। इसका मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल। मुझे बताओ टाइम पीरियड का यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ जाता है? यहाँ पे देखते हैं 2 पाई रूट ऑफ, सॉरी, टाइम पीरियड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ, कैन आई राइट दिस एज आई बाई एम जी एच, ये दिया था मैंने शॉर्टकट। यहाँ पे देखते हैं 2 पाई रूट ऑफ, एक का कितना होगा, एक रॉड को एंड पे सस्पेंडेड है ना, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3, तो 2 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, पक्का यहाँ तक ठीक है। ये m के जगह पे 2m आ जाएगा ना, दो मासेस का एक साथ आ जाएगा ना, एक मास का m है, दोनों मास का m आ जाएगा 2m। आंसर जी के टर्म्स में ही है, आंसर दिया है वहाँ पे, ठीक है जाए तो जी के टर्म्स में रखते हैं। जी h का वैल्यू मुझे बताओ, एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने दूर इस पे आता है? l बाई 2 पे आता है ना, सो कैन आई राइट दिस इज l बाई रूट 2। रूट 2 कैसे आया? इसके l बाई 2 पे, इसका भी l बाई 2 पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे कहीं पे तो है ना सेंटर ऑफ मास, ये समझा पक्का? अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ये एंगल के हिसाब से चेंज होते जाएगा, ये 90 डिग्री है तो फिलहाल के लिए 45 डिग्री आ गया कोई भी एक चीज, तो ये हाइट कितना आ जाएगा? l बाई 2 इंटू रूट 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? l बाई 2 रूट 2, पक्का? l बाई 2 रूट 2, ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या ना कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 ये 2 कैंसिल आउट, रूट 2 ऊपर चला गया, 2 पाई रूट ऑफ 2 रूट 2, m भी कैंसिल आउट, l स्क्वायर का एक l भी कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई g 3g। ये देखो ना, ये l बाई 2 है, ये साइन 45 ना या कॉस 45। एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही ईजी है। क्या आ जाएगा मुझे बताओ? L बाई जी इक्विवेलेंट आ जाएगा या एफिशिएंट आ जाएगा? द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ द लेंथ एल सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल मूविंग अलोंग एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन, देख लो अल्फा, फोर्थ का फर्स्ट है, तो ये ऑलरेडी ऐसे अल्फा पे जा रहा है, तो मुझे बताओ ये ब्लॉक है, तो मुझे बताओ जी नीचे है ना, तो जी इफेक्टिव ये वाला आ जाएगा ना, हम लोगों ने क्लास में भी किया है, तो जी कॉस अल्फा आ जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? ए आंसर इजी है, वो नहीं करोगे चलेगा। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद द डेटा। ओके, शैल वी प्रोसीड विद द फिफ्थ क्वेश्चन? गो अहेड, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, मुझे तो y का वैल्यू दिया है ना, y का वैल्यू दिया है kt स्क्वायर और k का वैल्यू 1 है, तो बेसिकली y का वैल्यू क्या हो गया? t स्क्वायर। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2t, डेरिवेटिव ले लेंगे ना, एक्सेलरेशन कितने का आ गया? 2, अपवर्ड एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है? अपवर्ड, तो g इफेक्टिव कितना होने वाला है? g प्लस a, तो बेसिकली t डिवाइडेड बाई t1 डिवाइडेड बाई t2 का कुछ क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ। t1 by t2 will be equal to root of, can I write this as g plus a divided by g minus a, पक्का? स्क्वायर चाहिए क्या? हाँ, तो t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई, सॉरी g माइनस a, सिर्फ यहाँ पे आएगा, ठीक है,
तो फिर यहाँ पे आ जाएगा g, तो 12 डिवाइडेड बाई 10, 6/5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। इजी था ये क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। नहीं किया, ऐसा सिमिलर किया है बट उसमें ऑप्शन अलग थे। 7th क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी है। आंसर्स उसके रॉन्ग है। आंसर्स क्या दिए? बी एंड सी दिए ना? नहीं, एडी भी नहीं है। क्वेश्चन अच्छा ही है, इसको सिंगल स्टार कर लो या 2 स्टार्स कर लो। क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। क्या शैल आई सिंप्लीफाई? सेकंड क्लास बेंच से नीचे मत रखो। सो शैल आई सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्स्ट? ठीक है, तो नहीं मैं सिर्फ इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। साइन या फिर खुद से कर लोगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस 1, तो उससे क्या मिलेगा? बट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। समझाइए। गुड, ए बी सी तीनों आ गए। ए कैसे आया? चलो बी और सी तो ठीक है, एक बार एक टाइम पे आ जाएगा। ए वाला इंटरेस्टिंग है, ए करेक्ट है। चलो मैं आंसर तो सही है आपका। एवरीवन लुक हियर नाउ, 7th क्वेश्चन, एवरीवन डू नॉट टॉक। x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे देख लेते फटाफट, प्लस बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अभी देखना ध्यान से, ये मेन क्वेश्चन दे दिया है मुझे। कैन आई राइट दिस पार्ट एज ए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? प्लस आगे फटाफट हेल्प मी विद दिस, क्या आ जाएगा? बी इंटू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। कैसे आया ये? यस एक्सेलेंट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा से आ गया ये चीज। Okay, I hope so everyone is clear with this. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। So over here, अब देखना नेक्स्ट स्टेप सबसे क्रूशियल है। Can I write this part as a plus b divided by 2 plus b, पहले मुझे पूरा लिखने दो, b minus a divided by 2 cos 2 omega t plus c sin 2 omega t divided by 2। देख लो पहले ये, ठीक है। अब मुझे बताओ ये x का इक्वेशन आया। अब देखते हैं, लेट अस एनालाइज दिस इक्वेशन। सो इफ आई गो थ्रू दिस इक्वेशन, विल दिस अफेक्ट द एसएचएम? नो, दिस विल नॉट अफेक्ट द एसएचएम। बस ये आपका मेन पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेन इक्वेशन सर cos 2 ओमेगा टी एंड sin 2 ओमेगा टी। मुझे बताओ ये दोनों मिला के एसएचएम बाय द वे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 अलग अलग एसएचएम से, ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। टेल मी वन सिंपल थिंग, sin 2 ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी है यहाँ पे 2 इक्वेशंस, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? π/2, पक्का। अब यहाँ पे इफ आई राइट डाउन द रिजल्टेंट एट एनी पॉइंट, मुझे बताओ एसएचएम कभी नहीं होगा, पहले वो समझते हैं। एसएचएम कभी नहीं होगा व्हेन द रिजल्टेंट ड्यू टू बोथ ऑफ द, यही दोनों रिजल्टेंट देंगे ना, वो तो कांस्टेंट है। एक्सेलेंट, दोनों का रिजल्टेंट जब भी 0 हो जाएगा तभी वो एसएचएम नहीं रहेगा। 0 छोड़ के कोई भी पॉइंट रहेगा, सो कहना से इट विल बी एसएचएम। तो सबसे पहले मैं रिजल्टेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट का यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, कैन आई राइट दिस एज b माइनस a बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस c बाई 2 द होल स्क्वायर, पक्का। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है इक्वेशन? 2a1 a2 cos थीटा, बट cos 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। यहाँ पे समझ में आया? Till the time both these equations are not, this total equation is not equal to 0, तब तक वो SHM देगा, ठीक है। मैं D पॉइंट पे आता हूँ सबसे पहले। D ऑप्शन चेक कर लो एवरीवन, चेक दैट ऑप्शन। D ऑप्शन एवरीवन, D ऑप्शन चेक कर लेना। क्या दिया है D ऑप्शन में? A इज इक्वल टू, एक सेकंड ना मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू 0। ये अगर पूरा अगर A इक्वल टू B हो गया तो ये तो 0 हो गया, C भी 0 हो गया। वो SHM मुझे देगा क्या? नहीं। तो D तो डेफिनेटली रॉन्ग है, मैं उल्टे जा रहा हूँ इक्वेशंस में, ठीक है। उसके बाद मैं C इक्वेशन पे आ जाता हूँ। A इज इक्वल टू B दिया है, ठीक है, चेक कर लेना।
ए इज इक्वल टू क्या दिया है बी, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, दैट इज ओके, बट सी का वैल्यू कितना दिया है 2b, करेक्ट है। तो 2b अगर देगा तो 2 2 कैंसिल और b स्क्वायर, तो b कितना आ जाएगा रूट b। सी ऑप्शन सही है। बी पे आते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस बी एंड सी इज इक्वल टू 2b। पहले ये तो b तो मुझे यहाँ पे करेक्ट आ गया है, चेक कर लेते हैं सबसे पहले। एक सेकंड, बी ऑप्शन तो करेक्ट आ गया है, डी इनकरेक्ट आया है अभी, नहीं सॉरी सी करेक्ट आया है, बी पे देख लेते हैं, ठीक है बी ऑप्शन देख लेते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्टेंट, चेक कर लेते हैं शायद से बी ऑप्शन भी करेक्ट है। रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या ना इसे माइनस भी दिया है ना, ए इज इक्वल टू, हाँ ए इज इक्वल टू माइनस भी, तो माइनस भी कितना हो जाएगा -2b माइनस बी, तो ये b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है चेक कर लो 2b, तो 2 और 2 वापस b स्क्वायर, तो रूट 2b आ गया, हाँ या ना, तो ये तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है एंड इनफैक्ट ए ऑप्शन भी करेक्ट है। अभी मैं ए पे आता हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्शन एक बार पढ़ लेना क्या दिया है, चेक कर लो, ये ऑप्शन पढ़ लो क्या दिया है यहाँ पे, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विथ सी नॉट इक्वल टू 0, अगर सी नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे नाउ दिस इज एन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी करेक्ट है। वाई, एवरीवन लुकिए, देखना मत, एवरीवन लुकिए, सो सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि अगर c नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मुझे बताओ ये पूरा फैक्टर कभी भी 0 होने के चांसेस है क्या, नहीं, b और a का कोई भी वैल्यू होने दो तो ये कभी 0, हाँ, अनलेस दिस गिव्स मी अ इमेजिनरी नंबर। तो मेरे हिसाब से, बट मेरे हिसाब से जो इक्वेशंस आपको दिए रहते हैं उसमें जो टर्म्स देते हैं वो इमेजिनरी तो जनरली होते ही नहीं है, करेक्ट है, अनलेस इट इज वेरी स्पेसिफिकली स्टेटेड that b and a are maybe they give a resultant as a imaginary, but मेरे हिसाब से b, a and c all are real numbers, तो वो कभी भी यहाँ पे 0 देने वाला है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है मेरे हिसाब से। इज दिस पार्ट क्लियर, पक्का ये क्लियर है सबको, तो a, b and c तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। गो अहेड। रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos है ना, तो ये प्लस थीटा तो 90 है दोनों के बीच, बट इंटरप्रिटेशन हम लोग वैसे करते नहीं है ना, तो अगर वो हिसाब से देखोगे तो फिर ऑप्शन नंबर बी और सी भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आप बी देखोगे तो बी तो फिर इमेजिनरी रूट हो गया, एम्पलीट्यूड इमेजिनरी तो होता ही नहीं है, पता है मुझे, नहीं वो नहीं, बी देखो, बी ऑप्शन में तो मॉड बेड कुछ दिया नहीं है, और मॉड पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स का निकलता है, इमेजिनरी का थोड़ी मॉड निकलता है, ठीक है, और अगर इमेजिनरी हो गया खुद एम्पलीट्यूड तो फिर यही पॉसिबल नहीं है। 9 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया था, आप देख सकते हो, याद है, इजी सा था, हाँ इजी सा है, बाकी सब तो आपको आ जाएगा, रेपिटेटिव बहुत है इसमें। सीधा हम लोग आ जाएंगे 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये लिख लो पहले, एंड ट्राई सॉल्विंग 16th क्वेश्चन, उसके आंसर्स इंटरेस्टिंग है, ट्राई सॉल्विंग 16th क्वेश्चन, उसके आंसर्स इंटरेस्टिंग है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ए का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मैंने ये भी दिया। बाय द वे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो पी का ऑप्शन है वो एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं कर रहा, पहले से कोई यस एक्सेलेंट, क्योंकि वर्टिकल में ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकता है, तो वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोग लेते हैं ना, मतलब जो लाइन ऑफ रेफरेंस रहेगा, तो हाँ क्या क्या, हाँ बट एक्स के टर्म्स में तो हम लोग डिफाइन करेंगे ना, एक्स के टर्म्स में तो हम लोग डिफाइन करेंगे कहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं बी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम फॉर ओके वन डायमेंशनल मोशन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स है ना, वन डायमेंशन एट जीरो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कहना इसे जीरो एक्सेलरेशन पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा कर्व, सो कहना इसे क्यू एंड एस दोनों है, बराबर है ये। ओके, सी का देखते हैं,
रेंज ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। रेंज क्या होता है, वी यू का स्क्वायर हो जाता है ना, रेंज का क्या आ जाता है, यू स्क्वायर आ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, एस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। लास्ट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल, सिंपल है, टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ये y आ गया, x आ गया, passes through origin, yes। चलो 2 more questions and we are done। ठीक है, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5 का 6th वन, 6th वन, एक्सरसाइज 5 का 6th वन, गो अहेड एवरीवन। सीएम कोलिजन का है। अच्छा ओके, यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, कोलिजन इलास्टिक है। डेटा ऐसा है कि कोलिजन इलास्टिक है, तो क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लेना एवरीवन। चलो फटाफट ये कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं ये चीज। ठीक है, कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है, तो अगर कोलिजन इलास्टिक रहेगा, मुझे बताओ, तीनों मास सेम है इलास्टिक कोलिजन में, कहने से दोनों के अगर मास सेम रहेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा। जस्ट लुक एट द डायग्राम, ओके, मैं ये ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। फर्स्ट मास रेस्ट पे आ जाएगा, दूसरे मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v, पक्का। अब मुझे बताओ, अभी जो v से राइट में जाने लगेगा, कंप्रेस हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हो जाएगा, दोनों का वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, सेम हो जाएगा। मतलब हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वरना ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। यहाँ पे देखो, ऐसे कुछ था, m था, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऐसे था, इनिशियल वेलोसिटी इसका v था, इसका 0 था। जैसे ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा, ध्यान से देखना, कहने से इसका v डैश हो जाएगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, v डैश। फिलहाल के लिए दोनों मास से सेम है तो सेम ही आ जाएगा। तो ये v डैश निकालेंगे कैसे, निकालना पड़ेगा। v डैश का आंसर v के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, यस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कैन आई राइट दिस एज mv इज इक्वल टू 2m v डैश। v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, v बाई 2, पक्का। कितना होने वाला है यहाँ पे, v बाई 2, पक्का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें निकालनी है। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एबी सिस्टम इज मैक्सिमम इन द मैक्सिमम कंप्रेशन इज 0, 0 तो नहीं है, ये तो सही है, बी सही है, बी देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पूरा सिस्टम का, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। एट मैक्सिमम कंप्रेशन हाफ m v बाई 2 द होल स्क्वायर, ये एक मास का आ गया ना, तो पूरे सिस्टम के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। बी ऑप्शन तो करेक्ट है। सी देख लेते हैं। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज दिस, कैसे पता चलेगा, और पावर एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ, इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक वही, तो अगर आप देखोगे इलास्टिक कोलिजन में, कैन आई से द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इम्पैक्ट या नहीं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, हाँ। थ्रू आउट द इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज क्या रहेंगे, सेम। बीच में देखो ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सी पार्ट में हम लोग कैलकुलेट क्या करना है, ओके। मैक्सिमम कंप्रेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर था, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, हाफ kx स्क्वायर, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर बाई 4 था ना, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2kx स्क्वायर, पक्का। तो x का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे, कैन आई राइट दिस एज v डिवाइडेड बाय m बाई 2k। तो सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, डी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन वही है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गए, बी एंड डी, पक्का। ये कुछ आ जाएगा ऐसे, बताता हूँ मैं क्या करूँगा, ये तो आ जाएगा। यहाँ पे देख लो,
उसके बाद कैन आई राइट दिस एज एम वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा पक्का। ओके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। तो v को मैं डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या रहेगा, कहने से यहाँ पे वेलोसिटी 0 और यहाँ पे वेलोसिटी 0, तो उतना टाइम निकालो जब भी दोनों के वेलोसिटीज कितने हो जाते 0 to 0। तो एक बार अब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक्स स्क्वायर है ना, 2 आंसर आ जाएंगे पक्का। तो 2 आंसर आ जाएंगे, उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अरे फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बाद में लिख लेना, आंसर आ जाएगा।